हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके कार्यों के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से वैज्ञानिक उपकरण हैं और ये कौन से काम के लिए हम इनका यूज करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप जो होता है, आपने डॉक्टरों के पास देखा होगा कि गले में इस तरह से लटकाए रहते हैं, तो ये कहलाता है स्टेथोस्कोप। इसको आप सामान्य भाषा में आला कहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इससे करते हैं हृदय की जो धड़कन होती है हमारी, या फेफड़ों की जो गति होती है, उसकी गति को सुनने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला है क्रेस्कोग्राफ। तो क्रेस्कोग्राफ जो होता है, क्रेस्कोग्राफ से क्या करते हैं, पौधों की वृद्धि का मापन करते हैं। कोई भी पौधा किस स्पीड से बढ़ रहा है, किस हिसाब से वृद्धि कर रहा है, इसका अगर हमें मापन करना है, मेज़रमेंट अगर इसका हमें करना है, तो किससे करेंगे, हम क्रेस्कोग्राफ से करेंगे। अगला है हमारा सेक्सटेंट। सेक्सटेंट एक प्रकार का एक ऐसा उपकरण होता है जिससे हम क्या करते हैं, किन्हीं पिंडों के बीच की दूरी का मापन करते हैं, कोणीय दूरी जो होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ब्रह्मांड में कोई पिंड एक यहाँ है और दूसरा पिंड कोई इधर है, और इसको अगर हमें देखना है तो पृथ्वी के किसी एक स्थान से इसको हम इस पिंड को देखेंगे और इस वाले पिंड को देखेंगे, और इन दोनों के बीच में एक क्या एंगल बना रहा है, कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो इसी के आधार पे हम उनके बीच की जो कोणीय दूरी है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। अगला है हमारा टेकोमीटर। तो टेकोमीटर में क्या होता है, टेकोमीटर वायुयान की गति का मापन करता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि हम जब देखते हैं कि ये प्लेन जब रनवे पर गति करता है और ऊपर की तरफ जब उठता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऊपर की तरफ जब उठता है तो उसको कहते हैं हम टेक ऑफ करना। और यही प्लेन जब नीचे ऊपर उड़ रहा है और नीचे की तरफ उतरता है तो इसको कहते हैं हम लैंड करना। ठीक है, तो यहाँ पर प्लेन क्या करता है, शुरुआत में टेक ऑफ करता है। टेक ऑफ से क्या हो जाएगा, टेको याद रख लेना है। तो टेक ऑफ से क्या हो जाएगा, टेको यानी कि उसी से याद रख लेंगे, टेकोमीटर। अगला है हमारा हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन से क्या करते हैं, पानी में ध्वनि का मापन करते हैं। जैसे कोई जहाज़ जा रहा है और इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस प्रकार से ये देख रहे होंगे जहाज़, ये हमने पानी में डाल दिया है, और इससे हम क्या कर सकते हैं, पानी के अंदर जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं, जो भी एक्टिविटियाँ आ रही हैं, उससे हम जो भी ध्वनियाँ निकल रही हैं वो हम ध्वनियों का मापन कर सकते हैं। अगला है हमारा एंडोस्कोप। एंडोस्कोप से क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम कोई अपना इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों का हमें निर्धारण करना होता है, यानी कि अंदरूनी अंगों के बारे में हमें पता करना होता है कि किसकी स्थिति किस प्रकार है। तो इसके लिए क्या करते हैं, एंडोस्कोप का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, एंडोस्कोप जो उपकरण है, ये एंडोस्कोप दिया गया है, डॉक्टर ये उसको यूज कर रहा है। तो इससे क्या करते हैं, मानव अंदरूनी अंगों का निर्धारण किया जाता है एंडोस्कोप के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा हीमोसाइटोमीटर। तो नाम से थोड़ा याद रखेंगे, हीमो से क्या हो जाएगा, हीमो से होता है हीमोग्लोबिन। हीमो से याद रख लेंगे हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन किससे संबंधित है, रक्त से संबंधित। तो ध्यान रखना है, हीमोसाइटोमीटर किससे संबंधित हो जाएगा, रक्त से संबंधित। और रक्त में किससे संबंधित है, रक्त में लाल रक्त कणिकाओं की गणना के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब ये लाल रक्त कणिकाएँ क्या होती हैं और श्वेत रक्त कणिकाएँ क्या होती हैं, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। लाल रक्त कणिकाएँ हमारे जो ब्लड में क्या होता है, हमारी बॉडी में आरबीसी होती हैं, यानी कि रेड ब्लड कॉर्पस्कुलस। इसी प्रकार हमारे ब्लड में डब्ल्यूबीसी होती हैं, तो डब्ल्यूबीसी होती हैं वाइट ब्लड कॉर्पस्कुलस। तो आरबीसी की हमें संख्या का पता करना है तो किससे हम करेंगे, हीमोसाइटोमीटर से। ध्यान रखना है, आरबीसी का जो जीवन काल है वो कितना होता है,
20 दिन। अगर WBC की बात करें तो WBC का जो जीवन काल है वो होता है लगभग 2 से 3 दिन। नेक्स्ट है हमारा अल्टीमीटर। अल्टीमीटर से क्या करते हैं कि विमानों की ऊंचाई का मापन करते हैं। जैसे कोई विमान ये विमान उड़ रहा है, ये उसकी ऊंचाई का पता लगाना है हमें। तो ऊंचाई का पता कैसे लगेगा? इस विमान के अंदर जो पायलट बैठा है उसी के सामने जो पूरा उसका इलेक्ट्रॉनिक पूरा जो चैम्बर होता है, उसी चैम्बर में एक मीटर लगा होता है जो बताता है कि वो प्लेन कितनी ऊंचाई पर है। तो अल्टीमीटर किसके लिए यूज किया जाता है? विमानों की ऊंचाई का मापन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा रेन गेज। रेन गेज से क्या करता है? रेन गेज तो रेन से पकड़ में आ रहा है, रेन यानी कि वर्षा, तो इसका यूज किस लिए किया जाता है? वर्षा का मापन करने के लिए रेन गेज का उपयोग किया जाता है। थोड़ा सा वर्ड को हमें पंच करना है। रेन यानी कि वर्षा, वर्षा तो वर्षा का मापन करेंगे रेन गेज से। इसमें कैसे करते हैं? तो इसमें क्या होता है, इसमें एक ये ट्यूब होती है। ये जब बारिश हो रही होती है तो बारिश में हम इस उपकरण को रख देते हैं। जितने सेंटीमीटर इसमें पानी भर जाता है इस ट्यूब में, उस स्थान पर उतने सेंटीमीटर वर्षा मानी जाती है। तो किसी भी स्थान पर हमें अगर पता करना है कि किसी स्थान पर कितनी मात्रा में वर्षा हुई है तो हम किससे करेंगे? उसको हम करेंगे रेन गेज से। तो ध्यान रखना है, वर्षा का मापन किससे करते हैं? रेन गेज से करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ऑडियोमीटर। नाम से ही स्पष्ट है, ऑडियोमीटर यानी कि ध्वनि से संबंधित ध्वनि से संबंधित चीज़ों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब ऑडियोमीटर किस लिए यूज करते हैं? तो ध्यान रखेंगे, ध्वनि की जो तीव्रता होती है इसका मापन करने के लिए करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो साउंड की इलेक्ट्रॉनिक कुछ डिवाइस होते हैं, जैसे कि हमने डीजे वगैरह की मशीनों में देखा होगा, या कंप्यूटर में अगर उसका मिक्सर अगर हम खोल लें साउंड का, तो उसमें देखते हैं कि इस तरह से लाइटिंग ऊपर नीचे, जब आवाज़ निकलती है तो लाइटिंग ऊपर नीचे इस तरह से ऊपर जाती है और ये नीचे आती है। इस तरह से लाइट ऊपर नीचे होती रहती है। तो कम लाइट गई है इसका मतलब है ध्वनि की तीव्रता कम है, अगर ज़्यादा लाइट चली गई है इसका मतलब है ध्वनि की तीव्रता ज़्यादा है। तो ये किससे मापन होता है? ऑडियोमीटर से। नेक्स्ट है हमारा बैरोमीटर। बैरोमीटर से क्या करते हैं? वायुमंडलीय दाब का मापन करते हैं। वायुमंडलीय दाब का मापन करेंगे। कैसे किया जाता है इसमें? तो एक पूरा ये उपकरण होता है। इस उपकरण में पारा भी भरा जाता है। तो पारा ऊपर नीचे इसमें खिसकता रहता है। ये पूरा उपकरण है, ये पूरा उपकरण दिखाई दे रहा है, इसमें पारा भरा होता है। तो पारा ऊपर चढ़ता है या नीचे दबता है? तो ध्यान रखना है कि पारा जब कहीं ऊपर है और एकदम से नीचे आ जाता है, तो ध्यान रखेंगे जब भी पारा एकदम से नीचे आएगा इसका मतलब है वहाँ पर दाब जो है एकदम से घट जाएगा। तो ध्यान रखेंगे जब भी दाब अचानक घटेगा तो वहाँ पर आंधी तूफान जैसे आने की संभावना हो जाती है। और जब भी ये अगर किसी स्थान पर जो दाब धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है, इसका मतलब है वहाँ पर जो आंधी तूफान आ गए थे अब वो धीरे धीरे साफ हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे कि बैरोमीटर का उपयोग किस लिए करते हैं? वायुमंडलीय दाब का मापन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोमीटर। हाइड्रो यानी कि जल से संबंधित है, लिक्विड से संबंधित है। तो इससे क्या करते हैं? द्रव के आपेक्षिक घनत्व का मापन करते हैं। कोई भी लिक्विड हो सकता है यानी कि द्रव हो सकता है, उसका आपेक्षिक घनत्व हमें पता करना है तो किससे करेंगे? हाइग्रोमीटर से करेंगे। नेक्स्ट है हमारा लैक्टोमीटर से क्या करते हैं? ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई लैक्टो वर्ड आ जाता है तो ये लैक्टो वर्ड ज़्यादातर कंडीशन में हम देखेंगे कि ये दूध से यानी कि मिल्क से संबंधित चीज़ों के लिए होता है। तो लैक्टो है और मीटर है यानी कि दूध से संबंधित होगा, और मीटर है यानी कि दूध से संबंधित कोई चीज़ माप रहा है। तो दूध में हम क्या मापना चाहेंगे? दूध की शुद्धता। तो इसका यूज किस लिए किया जाता है? दूध की शुद्धता का मापन करने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। करते क्या है इसमें क्या होता है कि जब हम इस
इस वाले उपकरण को दूध के अंदर डालते हैं, मिल्क के अंदर इसको हम डालते हैं, तो इसमें ये पैमाना पूरा बना होता है। पैमाने को हम पढ़ते हैं, उसी के आधार पर हम देखते हैं क्या इसमें चेक किया जाता है। इसमें फैट की मात्रा को चेक किया जाता है कि उस मिल्क में फैट की मात्रा कितनी है, उसी आधार पर हम मानते हैं कि दूध कितना शुद्ध है। नेक्स्ट है हमारा सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता का मापन करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जब किसी स्थान पर भूकंप आता है, तो सीस्मोग्राफ जो उपकरण होता है, इसमें ये एक प्रकार से निब लगी रहती है और ये पेपर पूरा लगा होता है, ठीक है। तो जब ये भूकंप आता है, तो भूकंप में क्या होता है, हलचल होती है, वाइब्रेशन होते हैं। तो वाइब्रेशन होते हैं तो ये जो निब लगी हुई है, ये क्या होती है, इस पेपर पर चलने लगती हैं और इस तरह से लाइनिंग डलने लगती हैं उसमें। ये लाइनिंग इस तरह से डलेंगी, तो इस लाइनिंग वाले जो पेपर होता है, ये लाइनिंग वाला पेपर ही कहलाता है सीस्मोग्राफ। नेक्स्ट है हमारा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या होता है, वायुमंडल की आर्द्रता का मापन करता है। वायुमंडल में कितनी आर्द्रता है, यानी कि कितनी ह्यूमिडिटी है, तो ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता का हम कैसे पता करते हैं, इस हाइग्रोमीटर से इसको चेक करेंगे। क्या होती है ये आर्द्रता, तो हमने देखा होगा, ये जैसे कि मान के चलते हैं, ये हमारा वायुमंडल है। वायुमंडल में कई सारी गैसें हैं। इन गैसों के साथ साथ में क्या होता है, कुछ जलवाष्प होती है। बाष्पीकरण के माध्यम से जल जो है सतह से उड़कर ऊपर पहुंच जाता है, तो ये जलवाष्प ऊपर पहुंच जाती हैं। जलवाष्प यानी कि नमी है, तो वातावरण में क्या हो जाती है, नमी फैल जाती है इस तरह से। ये नमी जो होती है, यही क्या कहलाती है, आर्द्रता कहलाती है। किसी भी स्थान के वायुमंडल में जितनी ज़्यादा नमी होगी, वो उतना ज़्यादा आर्द्र कहलाएगा, यानी कि वहाँ पर उतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी। और अगर नमी कम है तो वहाँ पर ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता कम होगी। नेक्स्ट है हमारा अमीटर। अमीटर से क्या करते हैं, अमीटर से विद्युत धारा का मापन किया जाता है। विद्युत धारा का मापन कैसे, जैसे कि कोई हमारा ये सर्किट हो गया, इस सर्किट में कितनी एम्पियर की धारा, ध्यान रखेंगे विद्युत धारा को किस में मापा जाता है, एम्पियर में। एम्पियर एक वैज्ञानिक के नाम पर इसका मात्रक रखा गया है। तो जब कोई बोर्ड है, कोई हमारा सर्किट है, तो सर्किट में कितने एम्पियर की धारा बह रही है, इसका हमें पता लगाना है। तो हम किस उपकरण से करेंगे, अमीटर से। और ये इस तरह का ये उपकरण होता है। नेक्स्ट है हमारा मैनोमीटर। मैनोमीटर में गैसों के दाब का मापन किया जाता है। मैनोमीटर से क्या करते हैं, जो गैसें होती हैं, इनके दाब का मापन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा फेदोमीटर। फेदोमीटर जो है वो समुद्र की गहराई मापन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे ये समुद्र में ये जहाज़ तैर रहा है, ये समुद्र यहाँ कितना गहरा है, इसका हमें पता लगाना है। तो इसी जहाज़ में क्या लगा होता है, ये फेदोमीटर लगा होता है। ये उपकरण देखो दिखा रहा है यहाँ। तो फेदोमीटर जो है इस जहाज़ में लगा होता है, वो क्या करता है, इसकी ये मतलब जिस स्थान पर ये जहाज़ तैर रहा है समुद्र में, वहाँ पे समुद्र की गहराई की। आपने एक नाम और सुना होगा कि जहाज़ों में एक चीज़ और यूज की जाती है, उसका नाम है सोनार। सोनार क्या होता है, सोनार से भी सोनार भी जहाज़ों में लगा होता है, और ये इससे भी क्या करते हैं, समुद्र की गहराई का पता लगा सकते हैं, या समुद्र में कोई बर्फ़ की चट्टान या कोई अवरोध आ गया है उसका पता लगा लेते हैं। इसका फुल फॉर्म जो एक ये संक्षिप्त नाम है, इसका फुल फॉर्म होता है साउंड, एसओ से हो जाएगा साउंड, एन से हो जाएगा नेविगेशन, ए से एंड और आर से रेंजिंग। तो फुल फॉर्म होता है इसका साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो दोस्तों ये थे हमारे वैज्ञानिक उपकरण और उनके कार्य। आगे हम अगली स्लाइड में, अगली वीडियो में और उपकरणों की चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।